वार्ड क्रमांक 82 में आज हमारे रिजवान भाई एक छोटा सा ऑफिस का यहाँ पर उद्घाटन कर रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी की बहुत अच्छी और खुशी वाली की बात है, तो रिबन काट के हमारे सर इस ऑफिस का उद्घाटन करेंगे। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। अरविंद छत्रपति शिवाजी महाराज की जो इलेक्शन लड़ेगी उनका प्रचार में इनका बहुत योगदान रहेगा। महिला प्रचार समिति के अध्यक्ष है नाला सुपर। तो बलवंत सर और मैडम को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आम्बेडकर जी को माला पाहिजे। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की जय, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जय, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जय। को बोलूंगा कि आप उनका स्वागत करिए, कुछ तो कुछ रिजवान भाई। फोटो ले सुनो ध्यान से, सिर्फ भाषणबाजी करके नहीं चलते, हमको प्रैक्टिकल दिखाना है जनता को। एक ही पार्टी ऐसी है वो आश्वासन नहीं देती, करके दिखाती है। अगर आप सोचेंगे ना, इस स्टेट में, महाराष्ट्र स्टेट में, राज्य में कौन सी भी एक पार्टी की सत्ता नहीं है। दिल्ली में पहली बार सत्ता आई, जनता ने देखा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने काम करके दिखाया। वापिस दूसरी बार सत्ता है, वापिस तीसरी बार सत्ता है। तो कुछ ना कुछ है। कल की पार्टी 2012 की, अगर आप सोचेंगे तो बाकी की पार्टियों को अभी 30, 40, 50 साल हो गया, फिर भी एक आधी सत्ता अभी तक आज किसी की पार्टी नहीं है। एक ही पार्टी ऐसी है, आम आदमी पार्टी, जो बोलती है वो करके दिखाती है, इसलिए जनता उनको काम देती है, वोट देगा और चुन के लाती है। वो 3 बार आने के बाद पंजाब में देखो, पंजाब में एक आधी सत्ता आई। अभी गुजरात लक्ष्य है हमको देखने का, हमारा लोकल जो भी वसई विरार महानगर पालिका का जो इलेक्शन होने वाला है, क्या हुआ है मालूम है, एक दिमाग में बैठा है उनको ही वोट देने का, जो भी, इसलिए हमको परेशानी झेलनी पड़ती है। तो वोटर्स लोग, हम जो वोटर्स लोग हैं, वो अगर मानसिकता बदलेंगे ना तो सब कुछ हो सकता है। और ये एक ही पार्टी काम करके दिखाने वाली है, आश्वासन नहीं देगी। तो हमारी सत्ता आएगी वसई विरार में, कॉर्पोरेशन में, इलेक्शन में, तो हम काम करके दिखाएंगे। ये हम ही नहीं बोल रहे, जनता बोल रही है। मुझे कम से कम हर रोज 15-20 फोन आते हैं। कुछ भी हो गया, एमएससीबी बोलो, पुलिस स्टेशन बोलो, नगर पालिका बोलो, कहाँ भी जाते हमारा काम होता है। हम 1 बार 2 बार बोलते, 3 बार रोड पे आते, तो काम करना पड़ता है। तो उसके लिए हम जब काम करेंगे तब जनता हमको वोट देगी। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब पार्टी है। हम तुम्हारे साथ काम करेंगे, अगर हमारा काम तुमको अच्छा लगा तो हमको वोट दो। इसके लिए हमको इधर उतरना है कॉर्पोरेशन में और सत्ता लानी है, तो ही हम काम कर सकेंगे। इसलिए सबको मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि कभी भी किसी को डरो मत, डरो मत। हमारा हक है, हम टैक्स भरते, इसलिए उन लोगों को पगार मिलते हैं। ये जो प्रशासन है ना, ये IAS ऑफिसर, कमिश्नर बोलो, एडिशनल कमिश्नर, DMC, वार्ड का, उनको सबको जो पगार मिलता है, जनता टैक्स भरती पगार मिलता है, फिर भी उन लोग सही काम नहीं करते, जानबूझ के परेशान करते। तो एक ही पार्टी, हम लोग को कुछ काम होना है, रास्ते बोलो, लाइट बोलो, स्कूल बोलो, हेल्थ का प्रॉब्लम है, कॉलेज बोलो, हॉस्पिटल बोलो, गार्डन बोलो, इधर 80% इलीगल है। एक बात बोलता हूँ, हमारा छोटा सा बोलता हूँ, ध्यान से सुनो। हमारा बिल्डिंग को नोटिस निकाला, 7 दिन के अंदर बिल्डिंग खाली करो, बिल्डिंग तोड़ने का है। कमिश्नर को मैंने क्या बोला कि इससे पहले वसई तालुका में जितना भी सरकारी जमीन है, महाराष्ट्र की शासन की जमीन है, सेंट्रल गवर्नमेंट जमीन है, उसके ऊपर जो टावर खड़े किए ना, वो पहला खाली करो, बाद में हमारे बिल्डिंग का लगाने का, तो मैदान में उतरेंगे, याद रखो। ये 80% इलीगल है, क्योंकि ये सब मिले हुए। तो हमको अगर काम करना है तो पहले हमको सत्ता में आना पड़ेगा, तो ही काम होगा। इसलिए मेरा एक ही सबको रिक्वेस्ट है कि कृपया करके घर घर जाके हमको बोलना पड़ेगा कि हम तुम्हारा काम जरूर करेंगे। कुछ परेशानी है, हमको अर्जी दे दो, तकरा दे दो, हम उससे कोशिश करेंगे। तो हम काम करेंगे तो जनता जरूर हमको चुन के देगी। तो
तो मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। हमको काम करना है, काम करने के लिए सब जगह जाना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा। म्यूनिसिपालिटी बोलो और अपना कहाँ भी चाल में बोलो, कुछ भी है समस्या रहेगा तो एक रिजवान भाई है, उनको ऑफिस खुला है, वहाँ अर्जी लिख के लेके आओ, हम हमेशा साथ देने के लिए तैयार है। के कार्यक्रम के अध्यक्ष नरेंद्र बम्बानी जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे युवाओं को और इस वार्ड के लोगों को आप संबोधित करें। भारत माता की दोस्तों, मैं भी आप जैसा एक आम आदमी था और सिस्टम पूरा ऐसा होता है कि आम आदमी को पीसने का होता है। तो ऐसे कुछ घटनाएं हुई कि मैंने सोचा कि नहीं, अब तो इलेक्शन लड़ना चाहिए और पॉलिटिक्स में आना ही चाहिए, क्योंकि ये लोग सुधरेंगे नहीं बाकी लोग। तो मैं 2019 में लड़ा इलेक्शन, तभी पार्टी का कुछ भी बेस नहीं था इधर। आज तो वसई विरार में इतने लोग हैं, पूरे बॉम्बे में इतने लोग नहीं आते थे 2-3 साल पहले जब हम इलेक्शन नहीं लड़े थे। तो उसके बाद ये पार्टी फास्टेस्ट ग्रोइंग है, काम करना है, उन्होंने सब बताया, आपको बलवंत जी ने बताया, उन्होंने बताया। लेकिन क्या है कि हमको ये नहीं डरना चाहिए कि हमारी एक छोटी पार्टी है। आज हमारे पास कितने एमएलए हैं पूरी इंडिया में? दिल्ली में 62, पंजाब में 92, गोवा में 2, तो टोटल हमारे पास तकरीबन 157-158 एमएलए हैं। एनसीपी को हम बहुत बड़ा मानते हैं, शरद पवार जी को हम बहुत बड़ा लीडर मानते हैं। कभी भी उन्होंने 80 एमएलए क्रॉस किया है क्या? नहीं। 75 क्रॉस किया है क्या? आधा भी क्रॉस किया है हमारा? 70 भी नहीं। हाँ, 70, हाँ, कभी 70 भी नहीं आई और 70 भी क्रॉस नहीं किया। लेकिन वो बड़े लीडर है, वो लोग बहुत बड़े लीडर है। हमको डर लगता है उनका नाम सुन के। ऐसा है क्यों? क्योंकि ऐसी हवा क्रिएट की गई है। ऐसी हवा दिल्ली में थी, 2015 में भी थी, 2014 में भी थी, 2015 में भी थी, पहले 13 में थी, उस शीला दीक्षित थी, पूरा इतना गढ़ था। और अभी 2015 में और 2020 में इलेक्शन जीते तो वो पूरा मोदी जी और अमित शाह जी और सब मुख्यमंत्री सब सामने खड़े हो गए। लेकिन फिर भी हम लोग ने क्या किया? 62 सीट्स निकाल के आए। तो ये मत सोचिए कि पब्लिक चेंज नहीं होती है और हम कोई छोटी पार्टी है। आज हम लोग गुजरात में इतना टफ दे रहे हैं, हाँ, और 2-4 साल में हम कहां पहुंच जाएंगे। यहां भी मैं देख रहा हूं, मैं तो एमएमआर का सुशील भी घूमते हैं, तो बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं और बहुत सारे लोग जुड़े भी हैं और भी लोग जुड़ेंगे। आपको हर बिल्डिंग में कम से कम 4-5 आदमी मिल जाएंगे जो आम आदमी पार्टी के एकदम कोर सपोर्टर है। हमारा लीडर अरविंद केजरीवाल जी, वो हर रोज, हर कोविड में सबसे आपने किसकी तस्वीर ज्यादा देखी? कौन से मुख्यमंत्री को काम करते देखा आपने? टीवी वाले अगेंस्ट जाते हैं, नहीं छापते हमारी खबरें, लेकिन फिर भी उनको, हम इतना काम करते हैं कि उनको छापना पड़ता है। आप देखिए क्या क्या काम हुआ दिल्ली में। दिल्ली की एरिया कितनी है? 1450 स्क्वायर किलोमीटर और ये वसई विरार की एरिया है 310। मतलब अगर आप 4 एरिया मिलाओगे, 4-4.5 एरिया मिलाओगे, हाँ, तो दिल्ली बन जाता है। दिल्ली में अभी तकरीबन 500 मोहल्ला क्लिनिक है। ये अरविंद केजरीवाल जी ने किया। ये मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है, बहुत सिंपल मॉडल है। जिसको सेवा करना है उसको कुछ कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। जिसको सेवा करना है वो सीधा सीधा काम करना शुरू कर देगा। 450 है, उस हिसाब से सोचो। अगर यहाँ पे आम आदमी पार्टी आती है तो यहाँ पे 100 मोहल्ला क्लिनिक खोलना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे मीरा भाईंदर में एक नगर सेवक को हर साल 20 लाख रुपया फंड मिलता है। इधर पता नहीं सकता, इधर प्रभाग का फंड होता है, प्रभाग का फंड तो इधर भी होगा मेरे ख्याल से। 50 करोड़ का नहीं सर, एक 20 लाख का डेवलपमेंट फंड मिलता है। हाँ, अब जनरली क्या करते हैं, इधर भी आएगा सर, आज नहीं तो कल मीरा भाईंदर में 1 करोड़ होता है 5 साल। हाँ, 5 साल में। अभी आप सोचिए 3 नगर सेवक होते हैं एक एरिया में, 60 लाख रुपया होता है। तो वो 60 लाख रुपया में आराम से क्लिनिक खोल देती है। म्युनिसिपैलिटी के पास जगह की कोई कमी नहीं है। और उसके बाद उन लोग 2 लाख रुपया खर्चा आएगा महीने का, 24 लाख रुपया साल का होगा। तो उनको जो फंड मिलता है उसका 40% में वो मोहल्ला क्लिनिक मेंटेन होता है। एक मोहल्ला क्लिनिक को 2 लाख रुपए के ऊपर खर्चा नहीं होता महीने का, साल का 24 लाख रुपया होता है। इनको साल का 60 लाख मिलता है 3 नगर सेवक को। तो ये सब चीजें, ये मत सोचिए कि ये सब चीजें उनको पता नहीं है। ये सब चीजें उनको पता है, लेकिन वो कभी नहीं करेंगे क्योंकि उनको करना नहीं है। उनको क्या करना है? गटर तोड़ो, वापस बनाओ,
20% कमीशन खाओ, ये उनको काम करना होता है। स्कूल की हालत अच्छी नहीं होती है, ताकि आज शिक्षा और स्वास्थ्य और इलेक्ट्रिसिटी फ्री और पानी फ्री की बात सिर्फ आम आदमी पार्टी करती है और कोई भी नहीं है। तो हमारी पार्टी फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है। मैं जब इलेक्शन में लड़ा हुआ था तो जो जर्नलिस्ट हैं वो मुझसे सवाल पूछते थे कि आप लोग बहुत देरी से आए बॉम्बे में, आप लोग क्या करोगे अभी आके, इतना आपको तो देर हो गई है। तो मैंने उनसे बोला कि देखिए हमारी पार्टी कितनी फास्ट है। यहाँ पे शिवसेना का निर्माण हुआ 1966 में, उनका पहला मुख्यमंत्री बना कभी 1995 में, 29 साल के बाद 95 में। मन से 2008 में हुआ, किधर एक भी एमएलए नहीं है। तो ये और बीजेपी खुद 52 से भी पहले से विचारधारा है। उसके बाद जनसंख्या, तो पहला मुख्यमंत्री उनका बना वो भी कांग्रेस का उठा के भैरव सिंह शेखावत की 1978 में। 26 साल लग गए और हमने 10 साल में 3 बार दिल्ली में और 1 बार पंजाब में मुख्यमंत्री नियुक्त। तो हमको हमारा मनोबल हमेशा एकदम स्ट्रांग रहना चाहिए कि हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है। और हमने पंजाब जीतने के बाद एनसीपी, उसके बाद बीजेडी जो बहुत अच्छी पार्टी ओडिशा की, मायावती की पार्टी, समाजवादी पार्टी, जनता दल यू, इन सबको हमने पीछे छोड़ दिया अभी। और अभी हम थोड़े ही दिन में कांग्रेस को भी पीछे छोड़ देंगे और बीजेपी को भी पीछे छोड़ देंगे। हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है। लेकिन हमको ये करना है कि हमको घर घर पहुंचना है और इलेक्शन लड़ने के लिए हमारे पास थोड़ा तजुर्बा कम है, क्योंकि हम कोई भी इलेक्शन में हमने यहाँ से हमारे जो कार्यकर्ता, जो 99% कार्यकर्ता है हमारे पास, वो पहले कोई पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। मैं खुद कोई पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं था, सुशील जी इतने लोग को जानते हैं, कोई पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। लेकिन क्या हमको वो इलेक्शन के एक्सपीरियंस की थोड़ी कमी है। मैं खुद इलेक्शन लड़ा हूं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होती है इलेक्शन में कि जो कार्यकर्ता है वो इलेक्शन के दिन तो उपस्थित रहेगा ही। अगर वो उस दिन भी काम नहीं करेगा इलेक्शन के दिन, तो फिर वो कार्यकर्ता नहीं है। और इलेक्शन के दिन सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि हर बूथ में हमारा आदमी होना चाहिए। तो मैं तो संगठन जी से निवेदन करता हूं कि अभी, और वार्ड वालों से भी सर आप बोल दीजिए कि आपके पास अगर 20 आदमी, 25 आदमी है, 40 आदमी है, तो सबको अभी से बूथ अलोकेट कर दीजिए। उससे वसई विरार का जो यूनिट है ना वो भी स्ट्रांग होगा और हमारी पार्टी को इलेक्शन लड़ना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि उनको फिर वो बूथ का ही देखना है कि भाई मेरे पास ये 200, 2000, 1000 वोटर है, मेरे को इनको ही कांटेक्ट करना है। एक आदमी को या वो अपनी टीम बनावी नीचे 4-5 आदमी की, तो हर एक बूथ पे इंचार्ज होगा, तो बहुत काम इजी हो जाता है इलेक्शन के दिन। अगर हम इलेक्शन के दिन जो पर्ची होती है ना, जो पर्ची जो इलेक्शन की वोटर कार्ड की, वो रेडीमेड मिलती है, पैसा देना पड़ता है, वो रेडीमेड हम छपा सकते हैं, वो एजेंसी से उसकी देने वाली। प्रॉब्लम होता है कि उस पर्चियों को बांटना। तो अगर हमारे पास बांटने की व्यवस्था आ जाती है ना सर, तो हम इलेक्शन के नीचे ग्राउंड लेवल पे काम करता है। हमारी हवा बहुत ऊपर है सर, हम बहुत आगे ऊपर। केजरीवाल जी देखिए अभी और कितने अच्छे स्पोक्स पर्सन, राघव चड्ढा जी रोज टीवी पे दिखते हैं आपको, इनको बोलती बंद कर देते सबकी। आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी जो आते हैं इंटरव्यू लेते हैं, सब मैटर खत्म हो जाता है। संजय सिंह हमारे इतना अच्छा पार्लियामेंट में बोलते हैं, तो ये सबका लाभ हमको होगा। लोग टीवी में देखते हैं, हमको रोज देखते हैं, लेकिन हमारे संगठन को नहीं देखते। और सबसे ज्यादा संगठन क्या होता है कि म्युनिसिपैलिटी के लेवल में बनते हैं, क्योंकि आप अगर एमएलए का इलेक्शन लड़ते हो तो पूरे वसई विरार में 3 या 4 होगा। आप मीरा भाईंदर से लड़ोगे, इतना बड़ी एरिया 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, तो आपको एक आदमी मिलेगा। लेकिन म्युनिसिपैलिटी में पूरी फौज होती है, हर एक गली में एक आदमी होता है हमारा, 100 सीटें होती है, सबको टिकट मिलता है और सबको अपने अपने एरिया में काम करना है। तो मेरा कहना है कि बस आप खाली बूथ से शुरुआत कीजिए, हर ऑफिस में बूथ इंचार्ज बनाइए और उसको अलोकेट कर दिए कि इस दिन इलेक्शन जब भी होगा उस दिन तेरे को ये बूथ संभालना है और ये तेरी जिम्मेदारी है। बस इसके साथ मैं बंद करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू वेरी मच। आपने सही बात बोला कि इलेक्शन के दिन वोटिंग होना चाहिए। हम लोग आम आदमी और हम लोग गरीब इसलिए है कि आज तक हम लोगों ने अपना वोट गलत पार्टी को दिया है, लेकिन अभी हम लोगों को मौका है, हम लोगों का अभी ये मौका है कि हम लोग अपना वोट सही जगह पे देंगे, सही पार्टी को देंगे। वो पार्टी की है आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी को वोट देने से हम लोग कैसे अमीर होंगे, इसका कैलकुलेशन आप घर पे जाके कीजिए, क्योंकि आपका 1500 रुपए लाइट का बचेगा,
2000 स्कूल का फीस का बचेगा, 500 रुपया आपके पानी का बचेगा, आपका 1000 रुपया हेल्थ का बचेगा हर महीने। तो साल में कितना बचता है? म्यूनिसिपलिटी टैक्स हर साल में कितना बचेगा और 5 साल में कितना बचेगा? कम से कम 3 लाख रुपया आप अपना बचाते हो सिर्फ एक वोट देने से। सर जी बराबर ना? तो सर ने जो मार्गदर्शन किया कि हमको बूथ बूथ पे घर घर पे जाके अपने को वोटर्स को निकलना है और वोट करना है। हम लोग सत्ता में आएंगे तो ही परिवर्तन लाएंगे। दिल्ली में आज जो सिंगापुर जैसा सिटी बन रहा है, तो वोट देने से, आप वोट देने से कुछ खो नहीं रही हो, लेकिन पहले आपने जिसको वोट दिया ना, वो आज फॉर्च्यूनर में घूम रहा है और बड़ी बड़ी फ्लैटों में, बड़े बड़े घरों में। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रिजवान भाई और हसन चाचा और रिजवान भाई की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने एक हौसला रखा और एक डेयरिंग किया कि नहीं, हम डरेंगे नहीं और हम आम आदमी पार्टी का काम करेंगे। तो मैं रिजवान भाई और उनके पूरे टीम को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सुनील सर है, अच्छा, और सब युवा और सबसे हमारे मार्गदर्शक अली हसन जी है और नितिन कर सोशल मीडिया के, और वैभव खेड़ेकर जो अपने मीडिया संभालते हैं उनका, और गुड्डू भाई और कबीर भाई आगाशी से आए, आगाशी से बहुत दूर से मार्क अल्फांसो सर आए, और आप सब लोग यहाँ एक हौसला लेके आए हैं। सबका धन्यवाद। बदलाव होगा, आप सही जगह वोट दे दो, वो आदम पाएंगे। अपने बच्चों को शिक्षा मुफ्त में मिल सके। गंदगी इधर उधर इतनी पड़ी रहती है अभी भी, लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली में आने के बाद भ्रष्टाचार तो पूरा खत्म हो गया, लेकिन उधर बच्चों को शिक्षा, आरोग्य और बाद में बाकी जो सुविधाएं है वो सब मिल रही है। एक हौसला देश में एक आ रहा है, एक अच्छा, एक पॉजिटिव सकारात्मक वातावरण देश में बढ़ रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी आने से देश में बदलाव होगा। और जो सुख सुविधा है, हमको क्या चाहिए? अच्छे रास्ते चाहिए, शिक्षा चाहिए और हेल्थ के लिए हेल्थ केयर चाहिए। अपने को थोड़ी ना चार्टर प्लेन चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, किसी को मर्सिडीज चाहिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से। अपने को सिर्फ सुविधा चाहिए, वो अच्छी सुविधा मिले। इसलिए रिजवान, हसन चाचा, उनका जो टीम है पूरा, इन लोगों ने टीम ने सोचा कि नहीं, हमारे एरिया में 81, 82, 83 वार्ड में नाला सुपर ईस्ट में बहुत अच्छा काम हुए, अच्छा काम, महिला को, युवाओं को, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। मेरा नाम सुनील शाह है। लोग यहाँ पर जो बैठे थे पर्सनली जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि विराट नगर पालिका में कहीं भी ऐसा कुछ काम होता है, जैसा भी लोगों के बीच में कभी गटर टूट जाता है, कभी रोड नहीं बनते, कभी स्ट्रीट में लाइट नहीं चलता है, तो वहाँ के लोग मुझे फोन करते हैं कि सुनील भाई ऐसा काम है। तो क्या होता है कि हमें प्रोसीजर पे चलते हैं। जैसा मैं आम आदमी पार्टी में काम करता हूँ, तो मुझे आम आदमी पार्टी के द्वारा एक लेटर दिया गया है, वो लेटर के माध्यम से मैं लिखता हूँ और सीधा नगर पालिका में सबमिट करके आता हूँ। उसके अलावा समझ लीजिए किसी का गली गटर का काम होना बाकी रह जाता है, 10 साल हो जाता है, 15 साल हो जाता है, उनका गटर नहीं बनता, रोड नहीं बनता। ये चीज के लिए जैसे मैं रिजवान भाई को बोलना चाहूंगा कि उनकी सोसाइटी से मिलिए, उनके अध्यक्ष से मिलिए, सोसाइटी एक लेटर लीजिए। लेटर लेने के बाद वो अपने नाम से फिर लेटर लेकर फिर नगर पालिका में आप सबमिट करिए। 15 दिन 20 दिन में अगर काम नहीं होता है तो फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है कि हम एक आंदोलन करें जो लोगों का काम कर सके। देखिए एक चीज है, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, लड़के लोग को सिर्फ जमा करके रहते हैं अपने यूज के लिए, बाकी कुछ काम नहीं करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी में जुड़ने का मेन मकसद ये हो गया कि हम जितने भी रोजगार वाले जो बेरोजगार हैं, जो लड़के लोग को जॉब नहीं है, कम से कम एक मुहिम हम रखेंगे कि उनको कम से कम जो भी उनका पढ़ाई लिखाई है वो हिसाब से उनको जॉब लगाएं। हमारी तो यहाँ पर माता बहनें होंगी, जो बहनें विधवा होंगी, उनके लिए पेंशन की जो सुविधा हमारे गवर्नमेंट ने की है, वो गवर्नमेंट की सुविधा हम यहाँ पर नगर पालिका के द्वारा उनको दे सकते हैं। कोई हैंडीकैप आदमी हुआ, हैंडीकैप को भी अगर जो देश के लिए बहुत कुछ है उनके लिए करने के लिए, लेकिन यहाँ पर करने का मौका नहीं मिलता है। तो बस एक युवा होने के नाते मैं आप सबसे और खासकर हमारे रिजवान दोस्त से कहना चाहूंगा कि जो भी काम हमारा करना है हमें नगर पालिका से करना है, ना ही हमें किसी पॉलिटिकल आदमी से लड़ना है, ना किसी पॉलिटिकल वाले से हमें बात करना है। हमारी जो लड़ाई है वो नगर पालिका से लड़ाई है। और दूसरी बात, कल शाम को 4 बजे मेरे कारगिल ऑफिस में छोटा सा यूथ का मीटिंग रखा हूँ, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो अपना थोड़ा सा टाइम देके मेरे कारगिल ऑफिस में आएंगे।